जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस, स्टेशन गली खेतसराय। आज हम क्लास 4 की साइंस के एक छोटे से टॉपिक है जंतुओं का वर्गीकरण, उस पर हम चर्चा करेंगे। जंतुओं का वर्गीकरण प्रजनन के आधार पर। प्रजनन क्या होता है? प्रजनन मीन्स बच्चा पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को प्रजनन कहते हैं। तो बच्चे कैसे पैदा होते हैं, कौन कौन से जंतु किस तरह से पैदा करते हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो क्लास 4 की साइंस में है ये। तो ये छोटे से क्लास से लेकर बड़े क्लास तक के बच्चों को भी उसमें इसी को थोड़ा सा बड़े रूप में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो अभी हम इसको छोटे रूप से एकदम स्टार्ट करेंगे, एकदम छोटे रूप में। जो जंतुओं का वर्गीकरण प्रजनन के आधार पर दो भागों में किया गया, एक स्तनधारी, एक अंडा देने वाले जंतु। एक स्तनधारी होते हैं और एक अंडा देने वाले जंतु होते हैं। तो स्तनधारी कौन से जंतु होते हैं? स्तनधारी जंतुओं के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे जंतु जो पूरी तरह से विकसित शरीर के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं। इसका मतलब ऐसे जंतु जो पूरी तरह से विकसित शरीर के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं। यानी जैसे एक बड़ा सा हाथी है और अपने जब बच्चे को जन्म देता है तो वो छोटे से हाथी एकदम जैसे उसकी सूंड, ऐसे उसकी 4 पैर, उसकी पूँछ, तो सेम फिगर उसका मिलता जुलता पैदा करता है। यानी पूरी तरह से विकसित शरीर उसकी होती है। जैसे उसके कान होते हैं वैसे इसके भी कान होते हैं, और ऐसे ही सेम बच्चे को जन्म देते हैं तथा उन्हें वह दूध पिलाते हैं, और पैदा करने के बाद उसे वह दूध पिलाते हैं, यानी उसमें स्तन पाए जाते हैं। तो वे क्या होते हैं? जंतु स्तनधारी जंतु कहलाते हैं। यानी ऐसे जंतु जो पूरी तरह से विकसित शरीर के रूप में बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य होता है, महिला होती है, महिला जो होती हैं बच्चों को जब जन्म देती हैं तो जन्म देने के बाद जो बच्चा होता है एकदम उसके 2 हाथ, 2 पैर, कान, आँख, नाक, सारी चीज़ें एकदम उनकी तरह सिमिलर होती हैं और वो उन्हें दूध पिलाती है। तो महिला भी क्या हो गई? एक स्तनधारी जंतु प्राणी में आते हैं। तो सेम उसी तरह से ये जैसे जानवर हैं, जंतुओं के बारे में यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। तो जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है। आपको ये जान करके सुन करके एक आश्चर्य होगा कि मछली, व्हेल मछली जो होती है, जो समुद्र में पाई जाती है, बहुत बड़ी होती है व्हेल मछली, वो भी एक ही क्या होती है? स्तनधारी जंतु होती है। चमगादड़ को आपने देखा होगा, रात में अक्सर घरों में कहीं दीवार पे चिपकी हुई बैठी होती है, तो वो भी क्या होती है? एक स्तनधारी जंतु होता है। यानी समुद्र में रहने वाली समुद्र में रहने वाली व्हेल और जो रात्रि में विचरण करने वाली चमगादड़, ये दोनों क्या हैं? स्तनधारी जंतु है। यानी ये अपने समान बच्चे को पैदा करती हैं और दूध पिलाती हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि स्तनधारी जंतु है और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन ब्लू व्हेल या व्हेल मछली लिख देगा। तो आपको ऑप्शन को ये टिक करना होगा, यानी बताना होगा कि व्हेल मछली भी स्तनधारी जंतु में आती है, चमगादड़ भी आता है। ठीक, नेक्स्ट है अंडा देने वाले जंतु। यानी ऐसे जंतु जो अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए अंडे देते हैं, अंडे से उनके बच्चे निकलते हैं। तो ऐसे जंतुओं को इसमें बांटा गया है। यानी कुछ जंतु अंडा देते हैं और उन्हें सेते हैं। सेते हैं क्या मतलब है? सेते हैं का मतलब ये है कि उसका जैसे पालन पोषण किया जाता है। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उसको दुलारती है, उसको प्यार करके उसको धीरे धीरे उसको विकसित करती है, बड़ा करती है। वैसे ही चिड़ियाँ बच्चे जैसे जो अंडा देने वाले जंतु हैं, अंडे को देने के बाद उस पर डेली आकर के उस पर बैठेंगे, उस पर एक टेम्परेचर देते हैं, कुछ गर्मी देते हैं। उस गर्मी से उसके अंदर से अंडे के अंदर जीव उत्पन्न होता है और उस जीव से ही उसका
शरीर का आकार बढ़ता है, धीरे धीरे अंडे से वो बच्चा बन करके वो बाहर आते हैं। तो इसमें मैटर क्या है कि कुछ जंतु अंडा देते हैं और उन्हें सेते हैं, बाद में अंडे से बच्चे निकलते हैं। जब वो सेते हैं तो सेते सेते कुछ दिन होते हैं, उतने दिन में वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके बाहर आते हैं। तो लगभग सभी पक्षी और रेंगने वाले जंतु अंडा देते हैं, यानी जितने भी पक्षी होते हैं जो आसमान में उड़ते हैं, जो चिड़िया पक्षी जो भी होती हैं, और जो रेंगने वाले जंतु होते हैं अक्सर वो क्या होते हैं, अंडा देते हैं। यानी अंडा देने वाले जंतु के एक विशेष लक्षण ये होता है कि वो रेंगते हैं, और जितनी पक्षी होते हैं लगभग सारे पक्षी जो है अंडा देते हैं। सबसे बड़ा अंडा किस जंतु का होता है, किस पक्षी का है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका उसकी होती है। यानी एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, बड़े क्लास में बनता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे बड़ा भी होता है वो, इसमें दिया है। और क्या है, अंडे के पीले भाग से शिशु भोजन ग्रहण करता है। यानी अंडा अगर आपने कभी देखा होगा, मुर्गी का अंडा आपने देखा होगा, उसको जब फोड़ते हैं तो उसके अंदर एक पीला सा निकलता है, और वो पीला ही उसमें जीव होता है। पीले को कवर करता है एक सफ़ेद सा उस तरल पदार्थ होता है, और उस पदार्थ के ऊपर एक कवर होता है जो कैल्शियम का होता है, और उस कैल्शियम उसमें बहुत बारीक से छेद होते हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाता है, और उस पीले भाग से उसके अंदर जो जीव बनता है वो हवा ले सांस लेता है, और पीले भाग से वो भोजन लेता है। धीरे धीरे वो उसमें जीव उत्पन्न हो जाता है। तो अंडे के पीले भाग से शिशु भोजन ग्रहण करता है। जैसे चिड़िया है, छिपकली है, ये सब क्या है, आपने घरों में देखा होगा, कहीं अक्सर साफ सफाई करते समय छिपकली का अंडा आपको मिलेगा, छोटे छोटे मिलेंगे, वो छिपकली के अंडे होते हैं। चिड़िया भी आपके घरों में अक्सर घोंसला कहीं न कहीं लगाती हैं, वो भी अंडे पहले देती हैं। कछुआ है, मगरमच्छ है। कछुआ होता है जो रेंग कर चलने वाला कछुआ होता है, जिसके ऊपर कवर्ड होता है, वो क्या होता है, वो होता है अंडा देने वाला। मगरमच्छ भी अंडा देता है। मगरमच्छ क्या करता है, जो नदी में रहता है, समुद्र में रहता है, वो किनारे आकर के किसी सेफ स्थान पर अपने हिसाब से वो समझेंगे, वहाँ पर वो अंडे देते हैं। उसके बाद उससे बच्चे निकलते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।